Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two electric bulbs rated P1 watt V volts and P2 watt V volts are connected in parallel and V volts are applied to it. The total power will be option A P1 plus P2 watt, option B under root P1 P2 watt, option C P1 P2 upon P1 plus P2 watt, option D P1 plus P2 upon P1 P2 watt. So to understand the given question, we must understand about the basics of the concept related to electric bulb and power dissipated by it, right? So basically जब हम बात करते हैं बल्ब की, so बल्ब का रेजिस्टेंस जो होता है that is given by the expression v square by r, v square by p, where p is the, यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वी नीड टू बी केयरफुल, ये v और p जो हम डालते हैं दैट इज द मार्क्ड वोल्टेज एंड मार्क्ड पावर, राइट, जो कि हमें पावर रेटिंग से मिलता है उसकी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट वी यूज टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब, ये चीज़ हमें याद रखनी है। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे। अब ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के पावर डिसिपेशन के देर आर वेरियस फॉर्मूलेज एंड अकॉर्डिंगली एज पर द सिचुएशन वी विल गो फॉर डिफरेंट रिजल्ट्स, राइट। सो एक फॉर्मूला तो है इसका पावर डिसिपेशन का, वो है I इंटू वी, दैट इज करंट इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस। ऑल्सो बाय ओम्स लॉ अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करें सो वी हैव another result that is v square by r. Also we have another result that is I square by r. So just for the sake of understanding हम ये वाला जो फॉर्मूला दैट इज मोस्टली यूज व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में हमें पता है सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, राइट। अब सिमिलरली वी कैन से ये फॉर्मूला वी विल यूज व्हेन द कनेक्शंस आर गिवन इन पैरेलल। पैरेलल में एक्चुअली में क्या होता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होते हैं। सो इन दैट सिचुएशन वी को हम सेम कह के पावर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता देंगे रेजिस्टेंस के। सो दिस इज हाउ वी विल चूज के विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज, राइट। अब यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी कैन से ऑल्सो, अगर हमें पता है कि जब सीरीज में कोई चीज़ कनेक्ट होती है, रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट हम कैसे लिखते हैं, जस्ट वी नीड टू ऐड द रेजिस्टेंस अप, राइट। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी ऑलरेडी नो। ये है सीरीज कनेक्शन के लिए। और जब हम बात करते हैं पैरेलल के लिए तो हम क्या लिखते हैं, आर पी इज इक्वल्स टू दो रेजिस्टेंस के लिए, और सिंपली वी कैन से वन ओवर आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू एंड सो ऑन, राइट। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, ठीक। अब जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसको थोड़ा ध्यान से एनालाइज करते हैं। हमें दो बल्ब इलेक्ट्रिक गिवन है, पावर P1 है, वोल्ट P1 वोल्ट है और V वोल्ट है, यानी कि दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, राइट। और वो कनेक्टेड है किसके, V वोल्ट के लाइन पे कनेक्टेड है ये, ठीक। अब यहाँ पे इसको अगर सिचुएशन को ड्रॉ करके समझे तो ज़्यादा अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल हैव। दो बल्ब हैं और दोनों बेसिकली हम कह सकते हैं कि बोथ आर इन पैरेलल, पैरेलल में ही तो वोल्टेज सेम होता है, राइट। और ये कनेक्टेड भी है अक्रॉस V वोल्ट, राइट। सो इन दैट सिचुएशन अब क्या देख सकते हैं हम, ये B1 लेट से मान लेते हैं, ये B2 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R2, राइट। और हमें पावर भी गिवन है, इसका पावर है P1, इसका पावर है P2, बस पोटेंशियल सेम है, राइट। सो अब यहाँ से वी कैन सी पोटेंशियल अगर सेम है और हमें इक्विवेलेंट पावर निकालना है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द टोटल पावर ऑफ द सिस्टम। सो टोटल पावर के लिए वी हैव टू सी कि हमें क्या करना होगा एग्जैक्टली। टोटल पावर के लिए वी कैन से P टोटल विल बी इक्वल्स टू, पूरा कंबाइंड इफेक्ट चाहिए हमें। सो फॉर कंबाइंड इफेक्ट क्या करना पड़ेगा हमें, वी विल गो फॉर रिजल्ट V स्क्वायर बाय R इक्वलेंट, बेसिकली V स्क्वायर बाय R इक्वलेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस का इक्वलेंट निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों बल्ब को हम देख सकते हैं कि बोथ आर इन व्हाट, पैरेलल। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला वी विल यूज ओवर हियर। तो ये हो जाएगा PT V स्क्वायर अपॉन R इक्वलेंट को हम क्या लिख पाएंगे बाय यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2, या फिर बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें लिखना है तो जस्ट वी विल डू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सिंपली ये रिजल्ट वी विल यूज, राइट। और इसी को थोड़ा सा अब हम सही से लिख लें तो वी कैन से V स्क्वायर इज इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, राइट। अब रेजिस्टेंस की वैल्यूज डालनी है बस हमें यहाँ पे, तो वी कैन से देयरफॉर PT विल बी इक्वल्स टू, V स्क्वायर को हम ऐसे रखते हैं, R1 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2 डिवाइडेड बाय V रेज टू 4
अपॉन P1 P2 लिख देंगे। तो यहाँ से वी स्क्वायर और ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो क्या बचेगी, P1 प्लस P2 अपॉन P1 P2 ऊपर बचेगा, और नीचे बचेगा 1/P1 P2। यहाँ से देख सकते हैं P1 P2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली P टोटल क्या आ रहा है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी P1 प्लस P2। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग इन व्हाट, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ, राइट। सो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जैसे हमने सीरीज में ये चीज़ लिखी थी कि रेजिस्टेंस को हम सिंपली ऐड करते हैं, वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में ये चीज़ फॉलो होती है, जस्ट वी ऐड द पावर अप। अगर सीरीज में अगर हमें बल्ब सीरीज में कनेक्टेड देते हैं तो हम पैरेलल वाला जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज किया है, जैसे R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो वहाँ पे हम पावर के लिए यूज करते हैं। तो दैट इज द थिंग, थोड़ा सा मतलब रिवर्स है, लेकिन वी कैन याद रख सकते हैं हम इस तरीके से कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये हम पैरेलल में लगाते हैं रेजिस्टेंस के केस में, लेकिन ये लगाएंगे हम सीरीज के केस में बल्ब में, दैट इज P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू द आंसर। सो ए फॉर दिस केस ए इज द आंसर, और हमने पूरा सॉल्व करके देखा है कि किस तरीके से हमें मिल रहा है। So I hope you understood the solution. All the best.